तो देखिए, अपना देश अब 80 साल का लोकतंत्र हो गया अपने देश में, और आज स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर पूरे देशवासी जो है गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आज बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। आज लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे मातरम के सभी छंदे गाई। इसको लेकर बहुत चर्चाएं हो रही हैं, हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुम्हरार के माननीय विधायक संजय गुप्ता जी मौजूद हैं। बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो मारवाड़ी सम्मेलन के द्वारा आज आज़ादी के 80 साल बाद आज़ाद भारत में आज 80 साल संपन्न हो गए और पूरा देश आज़ादी का जश्न मना रहा है। अपने अपने तरीके से हर लोग, हर संस्थाएं मना रही है। और आज के इस पावन अवसर पर सम्मेलन के द्वारा आप देख रहे हैं किस प्रकार से रक्तदान शिविर ही नहीं, मतलब मेगा ब्लड कैंप लगाया गया है और सब लोग इसमें आकर रक्तदान कर रहे हैं। यह भी एक अनूठा पहल है कि आज़ादी का जश्न, मैं अपने जो शहीद हैं, हमारे स्वतंत्रता सेनानी जो बलिदान हुए, जो त्याग किए, उनको मैं अपनी सच्ची श्रद्धांजलि दे रहा हूं। मैं अपने रक्त से दे रहा हूं और युवा यहां संकल्प ले रहे हैं कि अगर ज़रूरत पड़े तो जा कर के मैं अपना लहू भी बहाने का काम करूंगा। तो इसके लिए सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं कि आपने यह काम, एक नेक काम किया है। मेरा तो मानना है कि रक्तदान जैसे ही आप ब्लड देते हैं तो दूसरे का जीवन भी बचाते हैं कई कारणों से, वो चाहे किसी भी मामले में। लेकिन मैं इसका अनूठा उदाहरण हूँ कि रक्त देने के बाद अपने परिवार का कैसे जीवन बचाया जाता है। मैं भी ब्लड डोनेट करता था तो मुझे पता चला कि मैं हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव हूँ। और जैसे ही पता चला तो हम सब लोगों को डॉक्टर को दिखाए और डॉक्टर बताए कि अपने घर का टेस्ट कराइए। हमारे 5 भाई बहनों में 5 भाई बहन हमारे हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव निकले। सब टीकाकरण हमारे घर में हुआ, जिस कारण सब लोग सुरक्षित हैं। एक बड़े भैया ही डेथ किए चूँकि उनका एडवांस स्टेज में चला गया था। इसलिए अपना भी रक्तदान से जीवन बचता है, लोगों का भी बचता है। रक्तदान जरूर करें, समय का अंतराल 3 से 6 महीना रख करके दूसरे का भी जान पड़ा। इसलिए हम बहुत बहुत आभारी हैं कि आप लोगों ने ऐसा कार्यक्रम किया है। बहुत महत्वपूर्ण बात संजय सर ने बताई कि भाई रक्तदान से दूसरे का जान तो आप तो बता ही रहे हैं, लेकिन आप अपना और अपने परिवार वालों की भी जो है जान बचा रहे हैं, क्योंकि रक्त देने के बाद रक्त का जांच होता है, सारे सिम्टम पता चलते हैं, अगर कुछ बीमारी हो तो वो पता चल जाता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। रक्तदान हम लोग देख रहे हैं सर कि बहुत अलग अलग संस्थाओं के तरफ से, ब्लड फॉर ऑल है, अलकनंदा मेटल्स है, न्यूज़ हार्ट है, तो अलग अलग संस्थाओं की तरफ से बहुत सारे युवा बहुत अपने आप आकर ब्लड डोनेट कर रहे हैं। तो क्या सरकार के पास भी या भाजपा की तरफ से भी कुछ इस तरह का कार्यक्रम आप लोगों ने? आप देखते हैं लगातार भारतीय जनता पार्टी और सरकार के स्तर पर भी आप देखिएगा, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी का जो 17 सितंबर को जन्मदिन होता है, पूरा सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाया जाता है। ब्लड कैंप लगता है। अटल जी के जन्म दिवस को सुशासन दिवस के मनाते हैं तो ब्लड कैंप लगता है। ऐसे कई कार्यक्रमों में ब्लड डोनेशन तो भारतीय जनता पार्टी का एक तरीके से कहिए कि रेगुलर प्रोग्राम है। और जो भी युवा मोर्चा के हमारे कार्यकर्ता हैं, जो भी हमारे युवा कार्यकर्ता हैं, वो रक्तदान ही नहीं करते हैं, बल्कि आप हर डिस्ट्रिक्ट में जाइएगा तो एक उनके पास डिक्शनरी है जिसमें कौन से हमारे कार्यकर्ता किस ग्रुप के हैं, और ज़रूरत जैसे ही पड़ती है तो उस ग्रुप के कार्यकर्ता जा करके अस्पतालों में ब्लड डोनेशन का काम करते हैं। तो वैसा ही अपील आज बड़ा एक कार्यक्रम हुआ है आज़ादी के दिन। हमने देखा है कि आप तो संघ के शाखाओं से आते हैं, संघ के शाखाओं में भी इस तरह का बड़ा कल्चर रहता है। बिल्कुल, बल्कि उसका जो सेवा का प्रकल्प है उसमें भी लगातार रक्तदान का कार्यक्रम होता है। कई अनुषांगिक संगठन है, वहाँ से भी होता है। तो ये जो राष्ट्रवाद की भावना है, हम यह ब्लड डोनेशन के माध्यम से जगाते ही नहीं हैं, दूसरे में भरते भी हैं, दूसरे को प्रेरित भी करते हैं। थोड़ा सा दिल्ली चलते हैं। वंदे मातरम की सभी छंदे, लाल किला की प्राचीर से आज दुनिया ने वंदे मातरम को सुना है। आज कितना गौरवान्वित महसूस करे। आप देखिए कि जब वंदे मातरम और राष्ट्रगान दोनों को हर जगह सारे सरकारी इंस्टीट्यूशन में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा और उसके आदेश के बाद हर जगह गाने लगा। और आज तो उन्होंने पूरे राष्ट्रवाद, पूरे देश ही नहीं विश्व में वंदे मातरम की धूम मचा दी। वही बंगाल और वहाँ जहाँ हम विजयी हुए पिछली बार, और वहाँ से जो वंदे मातरम निकला है और आज पूरे विश्व में प्रधानमंत्री जी के मुखारबिंद से माता को, भारत माता को सलाम, भारत माता को प्रणाम, भारत माता को चरण स्पर्श,
वो वंदे मातरम का एक एक छंद लोगों को जोश भरने का काम करता है। उसको अगर हिंदी में आप रूपांतरण करेंगे तो भारत माता को पूरा नमन है, भारत माता के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने का वो संकल्प और प्रेरणा है। इसका प्रभाव क्या आप देखते हैं आने वाले कुछ दिनों में? युवाओं को ये पूरा भारत युवा आबादी का देश है। हमारे युवा जिस प्रकार से लोग भटकाने का प्रयास करते हैं, हम यही एक माध्यम है जिसके कारण से हम युवाओं को राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ सकते हैं। उनको बता सकते हैं कि हमारे लिए शिक्षा और रोजगार के साथ साथ राष्ट्र के प्रति जो मेरा दायित्व है, जो मेरा कर्तव्य है, उसको भी हमको आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। तो ये राष्ट्रबोध, उसके लिए भारत माता की सेवा करना है, यह एक बड़ा काम करेगा। कुछ लोग इसे राजनीति से प्रेरित भी बताते हैं। वो कहते हैं कि धर्म को घुट्टी बना देते हैं आप लोग, राष्ट्रवाद को इतना घुट्टी बनाकर पिला देते हैं कि फिर मतलब भाजपा का कोई विरोध करता है तो उसका मतलब है कि राष्ट्र का विरोध कर रहा है। क्योंकि पूरे देश की जनता और विश्व में जो हमारे भारत के लोग रहते हैं उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी और विचारधारा ही इस देश को अक्षुण्ण और एक बनाए रखने के लिए संकल्पित है। और बाकी पार्टियां तो जिस प्रकार से सब लोगों को और उसको कहिए कि मतलब दूसरे तरीके से तुष्टीकरण की नीति के साथ चलती आई है। आज यही भारत है जहां पर आप देखिएगा कि एक समय चादर चढ़ाया जाता था, और आज यही भारत है कि आज मजार को नहीं, लोग मंदिरों में जाकर के प्रणाम करना शुरू किए हैं। वो चाहे विपक्ष हो या कोई भी हो, मंदिर की अहमियत समझ में आई है। तो यह भारत माता की अहमियत समझ में आई है। बाकी जो विरोध करते हैं उनका काम है विरोध करना, और कुछ कर नहीं सकते। आंदोलन के बाद थोड़ा सा गड़बड़ाया है क्या माहौल? जेएनजी आंदोलन वो दरअसल दूसरे प्रकार से लोगों ने एक नैरेटिव बनाया है। जेएनजी भारत का बहुत प्रबुद्ध है और समझता है हर चीज़ों को। आप देखे होंगे कि जैसे ही चीज़ें हुई वो सब लोग शांत बैठ गए हैं। विपक्ष अपने तरीके से काम कर रहा है, और जेएनजी जो भटकाव की ओर जो ले जाने का काम करते हैं, कभी कभी हम सब लोग उनसे बात कर रहे हैं, उन सब लोगों से संवाद करेंगे और वो सही दिशा में चल करके और सीधा भारत के मुख्य धारा से जुड़ने का काम करेंगे। एक अंतिम सवाल है, आज पहली बार बिहार में भाजपा के सीएम के द्वारा झंडा फहराया गया है। यह भी तो अपने आप में आप लोगों के लिए गौरव का विषय है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के राजनीति में विश्वास करती है और 2005 से लेकर अब तक पूरी तरीके से नीतीश कुमार जी के साथ खड़ा रह के बिहार के विकास में अपना अहम रोल अदा किया है। और आज उसी तरीके से जदयू भी माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी आज भाजपा का मुख्यमंत्री है। पहले नीतीश जी जब बने थे उस समय भी हम लोग गौरवान्वित थे, और आज भी जब एनडीए का मुख्यमंत्री हम लोग आज भी गौरवान्वित हैं कि हमारे नेता सम्राट चौधरी जी ने आज झंडा फहराया है। लेकिन ऐसा नहीं है, जब नीतीश जी भी झंडा फहराते थे तो भाजपा का एक एक सिपाही उनके साथ वैसा ही खड़ा रहता था। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो आपने देखा कि संजय गुप्ता जी ने क्या कुछ कहा। केवल भाजपा ही नहीं बल्कि एनडीए का सरकार है, और जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी झंडा फहराते थे तो उतने ही प्रसन्न होते थे एनडीए के कार्यकर्ता। फिलहाल जुड़े हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।